सवाल है कि क्या साल 2025 में नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे और आखिरकार इस पर कानून क्या कहता है। और विपक्ष के मन में भी यही सवाल है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, बीजेपी ने कितने 75 प्लस उम्र नेताओं को रिटायर कर दिया है। दूसरा, राजनीति से रिटायरमेंट पर आखिरकार कानून संविधान क्या कहते हैं। तीसरा, क्या मोदी 2025 में रिटायर होंगे, इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी। चौथा, बीजेपी ने कब 75 उम्र वाले नेताओं को रिटायर नहीं किया, यानी 75 या उससे ऊपर जो नेता हो चुके हैं उनको रिटायर नहीं किया है। और पांचवा, मोदी के पास कितनी संपत्ति है। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त 74 साल के हो चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि बीजेपी ने कितने 75 प्लस उम्र वाले नेताओं को रिटायर कर दिया है। मैं आपको स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। 2014 के अगर हम लोकसभा चुनाव के बाद की बात करते हैं, बीजेपी में जो ट्रेंड देखने को मिले हैं उसमें देखिए, पहली बात तो कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी गई, जो उससे ऊपर थे उनको जगह नहीं दी गई। मैं आपको कुछ नाम गिना देती हूँ। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए। फिर देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन सबको मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट कर दिया गया। 2016 में देखिए, गुजरात सीएम आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा आता है और वो 75 साल की होती है। नजमा हेपतुल्ला भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देती है, 76 ईयर्स उनकी उम्र। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह का एक इंटरव्यू वायरल होता है। वो कहते हैं कि देखिए, 75 साल से ऊपर हमने किसी को भी टिकट नहीं दिया है, पार्टी का ये फैसला है। यहाँ तक कि सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव भी, उनके भी टिकट कट जाते हैं। 2024 में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, ये जितने भी नेता हैं, रीता बहुगुणा जोशी, ये सब 75 प्लस कट गए टिकट। दूसरा देखिए कि आखिरकार राजनीति से रिटायरमेंट पर क्या है कानून। तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताए हैं उससे आपको लगना चाहिए कि भाई जो भी 75 साल के ऊपर वाला है, तो बीजेपी का ये कहीं ना कहीं ट्रेंड है कि वो इनसे ऊपर के नेताओं को एंटरटेन नहीं करेगी और एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर करवा देगी। लेकिन आखिरकार कानून क्या कहता है, तो देखिए, 17 सितंबर 2025 को 75 साल के होंगे मोदी, यानी अगली साल। आज उनका जन्मदिन है और 74 साल के वो हो चुके हैं। क्या बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेंगी या नहीं करेंगी, बड़ा सवाल। और विपक्ष ने भी ये सवाल पूछा है। देखिए, राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र नहीं होती है, किसी भी कानून में ये लिखा हुआ नहीं है। ये पार्टी या पर्सन पर डिपेंड करता है कि आखिरकार पार्टी क्या चाहती है, और जब तक वो नेता फिजिकली मेंटली फिट है तब तक वो रिटायर नहीं होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल है, मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। लेकिन अगर मैं भारत के संविधान की बात करती हूँ, अनुच्छेद 84, संसद सदस्य बनने के लिए आपके लिए क्या योग्यताएं होती है। रिटायर के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो देखिए, अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है तो उसके लिए कम से कम 25 साल की उम्र, राज्यसभा चुनाव लड़ना है तो कम से कम 30 साल की उम्र। संविधान में राजनीति से रिटायर होने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। किसी भी देश में राजनीति से रिटायरमेंट की उम्र सीमा नहीं होती है। सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, अब हम दुनिया के पर्सपेक्टिव में जान रहे हैं कि दुनिया में क्या ट्रेंड फॉलो होता है। अगर मैं बात करती हूँ, तुर्कमेनिस्तान में सितंबर 2016 तक ऐसा होता था कि जो राष्ट्रपति है उनकी जो उम्र सीमा होती थी वो 70 साल की होती थी। लेकिन फिर ये कानून हटा दिया गया, ये नियम हटा दिया गया। फिर अगर मैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस जैसे देशों की बात करती हूँ, तो देखिए, यहाँ पर 2 से ज्यादा बार आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन ये नियम भी हटा दिया गया। लेकिन अमेरिका में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इस तरीके का नियम अभी भी कायम है। अधिकतम आप 2 बार ही राष्ट्रपति पद पर एक इंसान बैठ सकता है। लेकिन अगर हम एक रीसेंट एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, अधिकतम आयु तो नहीं है, लेकिन 2 बार आप बैठ सकते हैं। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, आपको पता है कितने 81 ईयर्स के हैं वो, जब वो दूसरी बार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी के अंदर ही विरोध हो जाता है। फिर उनके जगह पर कमला हैरिस बनी है उम्मीदवार, और अभी वो राष्ट्रपति की रेस में शामिल है। और सामने है कौन? डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार। डोनाल्ड ट्रंप की 78 ईयर्स के हैं। आप देखिए इनकी उम्र कितनी ज्यादा है। अब तीसरा सवाल है कि क्या मोदी 2025 में सच में रिटायर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने कैसे बड़े नेताओं को रिटायर किया। फिर उसके बाद कानून में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन क्या मोदी रिटायर होंगे, बड़ा सवाल है। तो देखिए, मोदी पर ये 75 साल की उम्र वाला बैरियर लागू नहीं होता। इसके पीछे कई कारण है क्यों। बीजेपी के अंदर से कई संकेत मिले हैं। सबसे पहले तो अमित शाह ने ये कहा है कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 75 साल के हो गए उसके बाद आप एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो। शाह ने ये भी बोला है मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। ये एकदम साफ कर दिया है, मोदी जी आने वाले चुनावों में भी नेतृत्व करेंगे। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, इन सभी के ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। तो क्लियर है फंडा
कि आगे तक ये नेतृत्व करने वाले हैं और ये जो 75 साल वाला बैरियर है मोदी पर तो अप्लाई नहीं होता है। और एक्सपर्ट भी यही कहते हैं भाई, बीजेपी के लिए चुनौती का वातावरण इस समय है, आपको भी पता है, क्योंकि 2024 में जो विपक्ष की ताकत बढ़ी है उससे अभी बीजेपी के लिए चुनौती भरा माहौल है और अभी विधानसभा चुनाव में भी और ज्यादा साफ हो जाएगी पिक्चर। किसी तरीके का प्रयोग अगर अभी बीजेपी करती है तो उसके लिए घातक हो सकता है। पार्टी के अंदर भी मोदी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। एक तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि आखिरकार कौन है, अगर मोदी नहीं तो कौन पार्टी के अंदर। बैकिंग फेस होना तभी मोदी पर दबाव बनेगा, यानी अगर बीजेपी के पास कोई बैकिंग फेस होता है मोदी की जगह जो पूरी पार्टी को संभाल सके तो फिर भी पार्टी सोच सकती है। लेकिन मोदी क्या चाहते हैं? मोदी तो यही चाहेंगे ना कि नेहरू का जो सबसे लंबे समय तक का पीएम वाला रिकॉर्ड है उसको तोड़ा जाए। बीजेपी का प्रदर्शन खराब होने पर भी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बदलाव नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देती हूँ। 75 साल के ऊपर कितने नेता एक्टिव हैं? पहले तो मैं आपको बीजेपी के बारे में बता रही थी, लेकिन अब मैं आपको दूसरी पार्टियों के बारे में बताती हूँ। 83 इयर्स के एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार आप जानते हैं। 82 इयर्स के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आप जानते हैं। 91 इयर्स जेडीएस अध्यक्ष और सांसद एचडी देवगौड़ा। 86 इयर्स के फारूक अब्दुल्ला। 77 इयर्स की सोनिया गांधी, और इधर फन फैक्ट, सोनिया गांधी 3 साल बड़ी हैं नरेंद्र मोदी से। 79 इयर्स के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद। अब देखिए चौथा सवाल, बीजेपी ने कब 75 प्लस उम्र नेताओं की ओर रिटायर नहीं किया है? पहले मैंने आपको बताया था किसको रिटायर किया है, अब आप ये जानिए किस किस को नहीं किया है और इसके पीछे का कारण क्या रहा है। 2022 की बात करते हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलती है, और क्यों मिलती है? क्योंकि उस समय उनकी उम्र एक तो 79 इयर्स की होती है। अब हिसाब से तो रिटायर कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, चुनाव थे कर्नाटक में विधानसभा, और उसके मद्देनजर अगर हम लिंगायत समुदाय जिसमें ये बहुत ही पोस्टर बॉय हैं येदियुरप्पा, तो उस हिसाब से देखते हैं तो आबादी इनकी करीब 17% है और उस वक्त बीजेपी को जरूरत थी येदियुरप्पा की, तो उनको पोस्टर बॉय बना दिया जाता है। एक साल पहले ही जबकि सीएम पद से इस्तीफा दिया था और यही बोला था कि मेरी उम्र 75 प्लस है, फिर भी मोदी शाह ने मुझे पद पे रहने का मौका दिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सत्यनारायण जाटिया 76 इयर्स, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको जगह मिल जाती है। देखिए एमपी में दलित समुदाय को साधने के लिए ऐसा किया जाता है। 2022 गुजरात चुनाव की हम अगर बात करते हैं, 76 इयर्स के योगेश पटेल को टिकट दिया जाता है। 2023 मध्य प्रदेश चुनाव की बात करते हैं, 80 साल के नागेंद्र सिंह को इधर टिकट दिया जाता है। 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को चुनाव मैदान में उतारा जाता है, कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि इनका जो फेस है वो बहुत पॉपुलर है और चुनाव में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और अगर आप मोदी जी की बात करते हैं तो वो तो मोदी फैक्टर पे ही पूरी बीजेपी चल रही है इस वक्त, तो अगर उन्हीं को रिटायर कर देंगे, अगर वो ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, तो बीजेपी के लिए देखिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी। और आप इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कैसे अगर आप चुनाव में इफेक्ट कर पा रहे हैं तो इस 75 ईयर्स वाला फॉर्मूला आप पे अप्लाई नहीं होता है। अब पांचवा सवाल, मोदी के पास कितनी संपत्ति है? क्यूरियोसिटी होगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से कुल संपत्ति 3.02 करोड़ चल अचल संपत्ति शामिल है इसमें। और अगर मैं आपको बताती हूँ 52,000 रुपए नकद, 2.67 लाख रुपए का सोना, बचत प्रमाण पत्र में 9 लाख तकरीबन रुपए, एफडी तकरीबन आप देख लीजिए 3 करोड़ रुपए। 2014 में हम देखते हैं तो ये 1.5 करोड़, अगर हम मोटा मोटा देखते हैं उससे ज़्यादा, इनफैक्ट 2019 की बात करते हैं तो ये तकरीबन 2.5 करोड़ हो जाता है। सोर्स इसका है एसोसिएशन फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो ये पीएम मोदी की संपत्ति का ब्यौरा है। और अगर मैं आपको एक रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश हुई और उसके बाद जब जब मोदी जी ने अपने दिनचर्या के बारे में बात की है, उनके जो साथ में मंत्री रहते हैं या इंटरव्यूज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली है, हर किसी के मन में, क्योंकि आज जन्मदिन है तो हर किसी के मन में सवाल रहता होगा कि इतने एक्टिव रहते हैं, हर जगह जाते हैं, तो इस उम्र में आखिरकार मोदी जी की दिनचर्या क्या होती होगी? तो देखिए 74 यानी 74 साल की उम्र में भी वे बेहद फिट है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का बयान आता है, वो कहते हैं मोदी रोजाना सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। कहा जाता है कि हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। और अगर बच्चे, और अगर मैं आपको बताती हूँ सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए तो इससे भी ज़्यादा का बोला जाता है। अगर हम साइंस में देखें, अगर हम डॉक्टर्स की सुने, लेकिन सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं केंद्रीय मंत्री बताते हैं। शाम 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं, सादा और संतुलित भोजन खाने में यकीन रखते हैं। भोजन में दाल, चावल, खिचड़ी जैसे व्यंजन खाते हैं।
दिन की शुरुआत योग से करते हैं तकरीबन 40 मिनट। ये सारे उन्होंने ही खुद भी अपने कई इंटरव्यूज में ये बातें शेयर की हैं। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किए बिना शुरू नहीं होता है दिन। हफ्ते में 2 बार योग निद्रा करते हैं। शाकाहारी पैदल चलना उनको पसंद है, शाकाहारी भोजन करते हैं। 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करते हैं और उनको सहजन के पराठे बेहद पसंद है। तो ये कई इंटरव्यूज में सामने बात आई है। तो देखिए इससे ये बात तो क्लियर है कि अगले साल या उससे अगले साल मोदी जी रिटायर्ड तो नहीं होने वाले हैं। जब तक वो फिजिकली मेंटली फिट है, बीजेपी का नेतृत्व करते रहेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।